फेस्टिव सीजन में ऑटो सेगमेंट को सपोर्ट कितना मिलेगा, इस पर आज बातचीत हम करने वाले हैं। कहाँ ज़्यादा रफ्तार देखने को मिल सकती है, ऑटो के साथ ऑटो एंसलरी की चाल कैसी रह सकती है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फाडा के सेक्रेटरी अमर जतिन सेठ। अमर जी, बहुत स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून टू यू। सबसे पहले तो यही सवाल होगा कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी अब यहाँ से, आने वाले 4-5 महीने डिमांड के फ्रंट पर काफ़ी कुछ होगा, कंजम्पशन की स्टोरी प्ले आउट होती दिखेगी। सो इस फेस्टिव सीजन में ऑटो सेक्टर को कितना सपोर्ट मिलने की उम्मीद आपको लगती है? नहीं, आपने एकदम बराबर बताया कि जैसे गणपति से फेस्टिव सीजन चालू होता है, ओणम भी आता है यही में टाइम पे। तो साउथ इंडिया और साउथ इंडियंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट ओकेजन है, शुभ अवसर है। और उसके बाद नवरात्रि और दशहरा दिवाली में बिक्री काफ़ी बढ़ती है, तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये फेस्टिव पीरियड सबसे बड़ा पीरियड रहता है। एंड हमारी उम्मीद यही है कि ये साल फेस्टिव सीजन अच्छा रहेगा। एंड ज़्यादा इम्पेटस इसको मिल रहा है क्योंकि अभी स्टॉक सिचुएशन ऑटो में भी जो पहले शॉर्टेज थी थोड़े साल पहले, वो अभी नहीं है और डीलर्स के वहाँ स्टॉक्स है, ऑफर्स है। तो वो हिसाब से ये सीज़न पे हमारी उम्मीद काफ़ी कायम है कि ये सीज़न अच्छा जाएगा। एब्सोल्युटली, उम्मीदें हैं और एक्सपेक्टेशंस रख के चलते हैं कि फेस्टिवल डिमांड जो है वो बेहतरीन तरीके से नज़र आए। लेकिन अमर जी, साथ ही इस साल के डिस्काउंट्स पिछले साल के मुकाबले आपको क्या लगता है किस तरह के रहेंगे? बिकॉज फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बाज़ारों ने, एटलीस्ट इक्विटी मार्केट्स ने काफ़ी उठापटक झेली है। अब ऐसे में डिस्पोजेबल इनकम की अगर बात करें, मार्केट पार्टिसिपेशन जहां ज़्यादा बढ़ जाता है, एक तरह से अगर पार्क हो जाते हैं पैसे इक्विटीज़ में, तो फिर डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों के हाथों में कम हो जाती है। लेकिन क्या आपको जी। लगता है कि इस तरह का केस बनेगा या फिर डिस्काउंट्स जितने मिलते हुए दिखेंगे ऑटो ऑटो एंसलरी कंपनियों की तरफ से, इन पर्टिकुलर ऑटो कंपनियों की तरफ से, वो वर्कआउट कर जाएंगे? ये सीजन में डिस्काउंट्स भी रहते हैं और ये साल डिस्काउंट्स पिछले साल से ज़्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी अपना प्रोडक्शन मार्केट में ऑफलोड करना है और डिमांड भी ये टाइम पे आएगी। तो डिस्काउंट्स है, स्टॉक्स है, तो हमारे हिसाब से ये सीज़न काफ़ी अच्छा जाएगा और उसका रिजल्ट ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज में भी दिखना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो ऑटो ऑटो एंसलरी इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है हर तरफ नज़र आएगा। बाज़ारों में तो धूम रहेगी ही, मार्केट्स में, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी इसकी धूम, इवेंचुअल इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। अमर जी, एक और सवाल आपसे ये है कि जब भी हम कंजम्पशन स्टोरी की बात करते हैं तो इसे दो हिस्सों में बांटते ज़रूर हैं, रूरल बनाम अर्बन। रूरल मार्केट करेक्ट। में किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखेंगे, साथ ही अर्बन मार्केट में। और जहां ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, चाहे फिर शहरी डिमांड हो या फिर ग्रामीण डिमांड हो, फेस्टिवल के समय कोई भी पीछे नहीं रहता। और रूरल अर्बन के साथ साथ रूरल स्टोरी भी, रूरल डिमांड भी काफ़ी बढ़ती नज़र आती है। तो इस बार कौन सा खेमा आगे होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से रूरल स्टोरी भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी ये टाइम। ये हमें टू व्हीलर के सेल से और उससे ऑलरेडी जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें, शोरूम में वॉक इन देखे या कन्वर्जन देखे, वो ऑलरेडी बढ़ते आ रहा है। और फेस्टिव टाइम पे, शुभ अवसर पे लोग जनरली डिलीवरी रहते हैं, लेकिन जो बैक एंड उनको रिसर्च करना रहता है, टेस्ट ड्राइव करनी रहती है, वो ऑलरेडी एक अभी प्रोसेस चालू हो जाता है। सो वो हमें दिख रहा है, जो हमारे डीलर्स है अक्रॉस द कंट्री, रूरल में, अर्बन में, वहाँ फुटफॉल बढ़ गया है एंड वी आर सीइंग कन्वर्जन। तो वी शुड रिजल्ट इन अ गुड ग्रोथ। और रूरल में वी आर सीइंग मोर इम्पेटस, क्योंकि शायद जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो है, उसका फायदा वो लोग ले रहे हैं। अर्बन में आई थिंक ये रेपो रेट कट इज हेल्पिंग, क्योंकि ज़्यादा क्वालिफाइड कस्टमर है, वो लोन ज़्यादा समझते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट कम हुई है आरबीआई के मुताबिक, वो पास ऑन हो गई है काफ़ी बैंक्स द्वारा एंड कस्टमर को लोन के हिसाब से। सो वहाँ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीडबैक आ रहा है। हाँ जी, एक और चीज़ समझना चाह रही हूँ मैं, और बिजनेस के फ्रंट पर आपका टेक, आपके एनालिसिस में जानना चाहती हूँ। तो कौन से ऑटो सेगमेंट्स हैं जहाँ पर आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी? जब ऑटो की बात करते हैं तो कई सारे सेगमेंट, पीसेस, सब सेगमेंट्स भी होते हैं, एंसलरीज, ऑटो एंसलरीज, एंसलरी की भी एंसलरीज होते हैं, एंड इन पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल तो है ही, और साथ साथ ईवी सेगमेंट की ग्रोथ
इस फेस्टिवल सीजन में आपको कैसी नजर आती है? तो आई थिंक सेगमेंट वाइज अगर देखें तो हम लोग एफएडीए में वी रिप्रेजेंट टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स। तो ये हर एक सेगमेंट में हमें ग्रोथ दिख रहा है। टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। थ्री व्हीलर्स में भी ग्रोथ काफ़ी रहा है ये साल, विच इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर दिस ईयर। तो उनके रिलेटेड जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उसमें ग्रोथ ज़्यादा आएगा। वो लोग का आई गेस फ्यूचर में प्रोडक्शन में ज़्यादा इम्पेटस आएगा। ईवी स्टोरी भारत में काफ़ी ग्रो हो ही रही है। हर एक मैन्युफैक्चरर ईवी के तो और जा रहा है, और उसमें मेरे हिसाब से अडेप्टेशन और बढ़ेगा। गवर्नमेंट का पुश भी रहा है ईवी पे। और जो पहले लोग के मन में झिझक थी कि ईवी लेवे नहीं लेवे, ये वो थोड़ी अभी काम डाउन हुई है। पीपल आर हैप्पी विद द ईवीज। तो जो पॉइंट टू पॉइंट यूजेज है उसमें तो ईवी इज अ सक्सेस, और वो हिसाब से वहाँ ग्रोथ आना ही और चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल। अमन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ऑटो सेक्टर के लिए जिस तरह से हम एंटिसिपेट करके चल रहे हों उसी तरह की रफ्तार देखने को मिले इस फेस्टिव सीजन। थैंक यू सो मच।